उनकी पार्टी के 100 के आसपास विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। वो स्वयं भाजपा में आना चाहते हैं, वो स्वयं कोई अखिलेश जी के साथ पार्टी में रहना नहीं चाहते और वह इस प्रकार के बयान दे करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक राम भक्त की और एक जिन्ना भक्त के बीच कभी समझौता हो सकता है क्या? जो अपने पिता का, चाचा का, भाई का, बुआ जिनको कहा कहते थे, उनका किसी का नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति से हमें आशा नहीं है। सपा अब समाप्त होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार है, लेकिन विधायकों की राजनीति फिर चल पड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, समाजवादी पार्टी एक तरीके से इनवाइट कर रही है कि 100 विधायक अगर आप आए तो आपका स्वागत है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी लगातार 4 चुनाव हार गए और उसके कारण वह बेचैन है, इतना बेचैन है कि हाय सत्ता, कैसे सत्ता मिल जाए, इस चक्कर में लगे रहते हैं। और वह उनका मंसूबा अभी 25 साल पूरा होने की, कम से कम 25 साल पूरा होने की संभावना नहीं है और 25 साल बाद वो शायद राजनीति करने लायक रहेंगे नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बयानबाजी करना, इस प्रकार से कहना जो असंभव इस धरती पर है। उनकी पार्टी के 100 के आसपास विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, वो स्वयं भाजपा में आना चाहते हैं, वो स्वयं कोई अखिलेश जी के साथ पार्टी में रहना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग उनको नहीं ले रहे हैं, हमको अभी कोई उनकी जरूरत नहीं है और वह इस प्रकार के बयान दे करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उनके भाषण के जवाब में जब मैंने उनको जवाब दिया था, तो उस जवाब में जो उनकी प्रतिक्रिया थी वह जहरीली प्रतिक्रिया थी, वह पिछड़ा विरोधी प्रतिक्रिया थी। और जब वह बहुमत में थे, मुख्यमंत्री थे, तब किसी अति पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया था क्या? कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया था क्या? कितने कैबिनेट मंत्री बनाए थे? वह कुछ नहीं कर सकते, वह केवल गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक राम भक्त की और एक जिन्ना भक्त के बीच कभी समझौता हो सकता है क्या? जो अपने पिता का, चाचा का, भाई का, बुआ जिनको कहा कहते थे, उनका किसी का नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति से हमें आशा नहीं है। सपा अब समाप्त होने जा रही है और समाप्तवादी पार्टी के द्वारा, या जैसे कि दीप कोई बुझने वाला होता तो इस प्रकार भभकने की स्थिति आती है। 100 विधायक जो आप बता रहे हैं, क्या ये चुनाव के पहले से माहौल बनने लगा था या दूसरी सरकार के बाद बनने लगा? हमें बनाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं संपर्क कर रहे हैं हमारे नेताओं से। भाजपा को ऐसे किसी विधायक की जरूरत नहीं है। हम अपराधियों को लेते नहीं, हम गुंडों को लेते नहीं, हम दंगाइयों को लेते नहीं, हम माफियाओं को लेते नहीं। तो उसमें से भाजपा में कोई विचार ही नहीं हो रहा है और उनकी पार्टी स्वयं अस्थिर है। उनकी पार्टी कितने विधायक, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी में, कहते हैं कि आरएसएस तो बीजेपी माहौल खराब करने का काम कर रही है। देखिए, देश के अंदर 2 मनोरंजन के राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, एक श्री राहुल गांधी जी और एक श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में। और श्री राहुल गांधी जी अब देश का मनोरंजन करने का काम करने जा रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी ने तो लगातार हम लोगों का मनोरंजन किया है। वह सत्ता के बिना, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों और चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, सत्ता के बिना कांग्रेस और सपा तड़प रही है। और यह इनकी तड़पन अभी जनता समाप्त नहीं होने देगी, क्योंकि इन्होंने जनता को लूटा है, जनता के साथ धोखा किया है, इनका शासन भ्रष्टाचार की इमारत खड़ा किया है, तो इसके कारण से लोग गुस्से में। धन्यवाद। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी की मुखिया की तरफ से आते हैं, उसको लेकर के गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।